सफलता की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जरगा पर्वत किस जिले में है? बताओ, जरगा पर्वत कौन सा पर्वत हो जाएगा? जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? तो साथियों जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है, याद रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। बताओ, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, या फिर उदयपुर में या बीकानेर में? तो साथियों तांबे का अगर विशाल भंडार राजस्थान में कहां पर है? वो है खेतड़ी में। कहां पर हो जाएगा? खेतड़ी में। राजस्थान का जो तांबे का सबसे विशाल भंडार है वो खेतड़ी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य से संबंधित है? वो है बपंग से। याद रखना, पूछा जा सकता है साथियों, अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो बपंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहां पर हो जाएगा? राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में राजस्थान राज्य का अभिलेखागार स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताओ, जो सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला लगता है साथियों? ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया? तो साथियों जो सीताबाड़ी है उसमें कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति का। किसका लगता है? सहरिया जनजाति संबंधित सीताबाड़ी में मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थेवा कला, थेवा कला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा साथियों। याद रखना, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? बताओ, बादशाह का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी या कोटा? तो साथियों बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। कहां पर लगता है? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर जिले में। ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? बताओ, कल भी मैंने आपको एक क्लास के अंदर क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का मेला जो आयोजित होता है वो कहां पर होता है? सफेद सीमेंट उत्पादन कहां पर होता है? सफेद सीमेंट कहां पर बनती है? तो हो जाती है गोटन में। कहां पर बनती है साथियों? गोटन के अंदर जो सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है? राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है वो होता है बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। वहां पर आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र मेला लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम। क्या हो जाएगा साथियों? बेणेश्वर धाम में लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बताओ, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना राजस्थान के अंदर कहाँ पर खोला गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था साथियों? राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, नॉन स्टॉप में आपको राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ किला कौन सा? मेहरानगढ़ किला बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मेहरानगढ़ किला कहां पर स्थित है? जोधपुर में। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? बताओ, पूरे भारत के अंदर, पूरे राज्य के अंदर राजस्थान में विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए थे? हो जाएगा बटनेर का किले पर हुए थे। क्या किस किले पर हुए थे? बटनेर का किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित हैं? बताओ, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित हैं? रावतबाटा, पलाना, जाजपुर या बरसिंहसर में? तो साथियों राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र है वो कोटा के नजदीक रावतबाटा में। कहां पर है? रावतबाटा में। और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। तो याद रखना, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? रावतबाटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। याद रखना, भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो साथियों हवा महल सभी को पता होगा, हवा महल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों, हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आना सागर झील किस जिले में स्थित है। कौन सी झील हो जाएगी, आना सागर झील राजस्थान के किस जिले में है, टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में। तो साथियों आना सागर झील है अजमेर में, अ से आना सागर और अजमेर के अंदर आना सागर झील स्थित है। याद रखना आना सागर झील कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है साथियों। तारागढ़ किला, तारागढ़ किला है साथियों बूंदी में। कहाँ पर हो जाएगा, बूंदी में तारागढ़ किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजसमंद की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बताओ, सॉरी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है साथियों कौन सी झील हो जाएगी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, आपको आता है तो कमेंट में बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। देखते हैं आपका जीके का लेवल कैसा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। बताओ अपने राजस्थान राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से। याद रखना सीमा से संबंधित 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, आपने कभी कंपटीशन एग्जाम दिया हो तो। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है, तो पंजाब से लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नवलखा सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ नवलखा झील किस नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है। तो साथियों नवलखा जो सागर झील है, नवलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में, बूंदी जिले में नवलखा सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है तारागढ़ किला स्थित है। बताओ तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है साथियों। तारागढ़ किला मैंने पहले बताया था बूंदी के अंदर स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। बताओ राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव, तो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है साथियों जोधपुर में। कहां पर मनाया जाता है, जोधपुर में। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, जोधपुर जिले के अंदर मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कनक सागर बांध हो जाएगा भाई साहब मेज नदी पर। किस नदी पर है, मेज नदी पर। महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के अंदर आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे साथियों। हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर हूबहू यही प्रश्न छपेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्लास में लास्ट तक बने रहे और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो साथियों बिना देर किए क्लास को शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी पहला क्वेश्चन ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है साथियों टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है। बताओ टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है। बीएसटीसी 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 22 के अंदर पूछा गया था कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है। केलवा में, करौली में, कांकरोली में या कोटपूतली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में टायर ट्यूब को ध्यान रखना। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है, कांकरोली में। कहां पर है साथियों, कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है। बताओ राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीछे पीठ की एवं पीठ का श्रृंगार एवं पूजा होती है। ब्रह्माणी माता मंदिर। याद रखना कौन सा मंदिर हो जाएगा, ब्रह्माणी माता का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के देवी के पीछे जो मूर्ति है उनकी पीठ की श्रृंगार और पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्माणी माता मंदिर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है। बताओ अभी पशु परीक्षण के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये है कि बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है। राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील। बताओ बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों याद रखना जयसमंद झील पर। कहां पर है बाबा का भांगड़ा टापू, जयसमंद झील पर। किस झील पर है, जयसमंद झील पर। अगला क्वेश्चन है भामाशाह की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीट वालों, बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि रीट और बीएसटीसी को क्लियर करें तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेवे। भामाशाह की हवेली कहां पर स्थित है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भामाशाह की हवेली है
चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली स्थित है। याद रखना, भामाशाह की हवेली कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। क्या हो जाएगी साथियों? शीतला माता। शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में भी जाने जाते हैं, सेडल माता, महामाई आदि के प्रसिद्ध नाम है इस माता के। तो लोक देवी कौन सी हो जाएगी? शीतला माता हो जाएगी। याद रखना, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, उसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार एक नंबर क्वेश्चन आया है। आधुनिक राजस्थान कौन से? आधुनिक राजस्थान के निर्माता उसे कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी परीक्षा, रीट परीक्षा के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। तो सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर देना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? साथियों, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर में है। ये याद रखना, आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। यह मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? ये याद में बनाया गया था पुत्र की याद में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुत्र की याद में, किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? दौसा में, गंगानगर में, बीकानेर या हनुमानगढ़? तो साथियों, कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियां कहां पर निकली थी? याद रखना, हनुमानगढ़ में। कहां पर? कालीबंगा कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। कृष्ण भक्त जो मीराबाई हैं उनका मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। जिनको भी आता है कमेंट करो, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण भक्त मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो जितने भी जुड़े हुए हैं। साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है मेड़ता में। कहां पर है? मेड़ता में। और मेड़ता कहां पर पड़ता है? नागौर में। कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? नागौर जिले में। तो कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर कहां हो जाएगा? मेड़ता, नागौर में। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई साहब? 84 खंभों की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी से। और एक बार सभी कमेंट कर दो आप किस जिले से आते हैं। मैं बूंदी से हूं, आप कहां से हैं मुझे कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी। तो साथियों, जोधपुर राज परिवार की अगर कुलदेवी आपसे पूछा जाए तो नागनेची माता जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी हैं। नागनेची माता को हम चामुंडा माता भी बोलते हैं। याद रखना, नागनेची चामुंडा माता राजस्थान के जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बीएसटीसी वालों के लिए। परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ, परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो परचा बावड़ी है भाई साहब रामदेवरा में। कहां पर है? रामदेवरा कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? रामदेवरा में परचा बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बताओ, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। किसे जाना जाता है साथियों? गोगा जी महाराज को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, काला व बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जाता है कि काले का रखवाला और बाले का रखवाला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी को। किसको कहा जाता है? लोक देवता तेजा जी महाराज को काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये उषा मस्जिद संबंधित भी क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना, समझना। उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उषा मस्जिद है राजस्थान में बयाना में। कहाँ पर हो जाएगी? बयाना में राजस्थान में उषा मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ पर स्थित है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। नथमल और सलीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? सिरोही में, जैसलमेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो साथियों नथमल और सलीम सिंह की हवेली है तो वो हो जाएगी भाई साहब जैसलमेर में। कहां पर हो जाएगी? याद रखना, परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बताओ शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? बूंदी, कोटा, जालोर या बीकानेर? तो साथियों जो शोरसान घास है वो जालोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जालोर में इसके मैदान स्थित है। याद रखना, शोरसान घास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन सा जिला है जिसमें महिला की साक्षरता सबसे कम है? जालोर हो गई, कोटा हो गई, बूंदी हो गई, टोंक हो गई। बताओ राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर में साथियों महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। और सबसे साक्षरता जिला कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान की नालंदा अगर पूछा जाए तो वर्तमान का नालंदा भी क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। शिक्षा नगरी भी कोटा हो जाएगा। और सबसे कम शिक्षा महिला देती हैं तो होती है जालोर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताओ राजस्थान का कश्मीर क्या कहा जाता है? कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किसको कहा जाता है साथियों? राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके बीच में, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन है? बताओ अपने राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी है? लूणकसर, डीडवाना, सांबर या पुष्कर? तो साथियों सबसे पुरानी झील है वो है पुष्कर। और सबसे पवित्र झील हो जाएगी वो भी कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है सर्वाधिक? हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर या कोटा? तो साथियों कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है हनुमानगढ़ में। कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभ्रक की ईंटें राजस्थान में किस जिले में बनती हैं? बताओ अभ्रक की ईंटें राजस्थान के किस जिले में बनती हैं? कौन सी ईंटें हो जाएगी? अभ्रक की ईंटें राजस्थान के किस जिले में बनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहां पर बनती है मेरे प्यारे साथियों? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। याद रखना, हमने एक क्लास दी थी आपको पशु परिचय के अंदर, एक ही क्लास में से 9 क्वेश्चन मिले थे साथियों। राजस्थान के किसी भी कोचिंग संस्थान से एक क्लास